नवाज शरीफ का सितंबर के वस्त में पाकिस्तान वापसी का इम्कान। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ के वकला ने कानूनी दिफा के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते लंदन पहुंचेंगे। मरियम नवाज भी नवाज शरीफ से मुसलसल राबते में हैं। तीनों हफ्तों में लीगी क़यादत भी लंदन जाएगी। नवाज शरीफ की वापसी के हतमी प्रोग्राम पर गौर किया जाएगा। नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 18 अगस्त को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह भी बेंच में शामिल। रजिस्ट्रार ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है? चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का हल्का बंदियां केस में इस्तफसार। जवाब में डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचकाकर कुछ मालूम ना होने का इशारा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, यानी अभी कोई तारीख ही तय नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामलात हल करे। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में हल्का बंदियों का मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन को शफाफ हल्का बंदियां करने की हिदायत। आम इंतखाबात के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया जाए। हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने निगरां हुकूमतों को हिदायत जारी कर दी। कहा, साफ शफाफ इंतखाबात के लिए मुआवनत यकीनी बनाई जाए। निगरां हुकूमतें इलेक्शन में दबाव और खलल डालने की कोशिशें न करें। इजाज़त के बगैर तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। साबिक वज़रा और अरकान असम्बली को सरकारी रिहाइश गाहें और गाड़ियाँ वापस करने का हुक्म। डॉलर ने फिर रफ्तार पकड़ ली। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए महंगा। $1 की कीमत 291 रुपए 51 पैसे हो गई। पेट्रोल महंगा होगा, सस्ता होगा या फिर कीमतें बरकरार रहेंगी, फैसला आज होगा। इस वक्त पेट्रोल की कीमत 273 रुपए लीटर है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने की अफवाहें। रायवन, कसूर, पाकपतन, दीपालपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की फरोख्त बंद होने की शिकायत। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का काबीना की तश्कील का मिशन। जराये के मुताबिक डॉक्टर हफीज शेख को वजीर खजाना बनाने का इम्कान। वजीर खारजा के लिए जलील अब्बास जिलानी उम्मीदवार। गौहर एजाज को वजारत सनत व पैदावार मिलने का इम्कान। डॉक्टर शुएब सडल का नाम वजारत दाखिला के लिए जेर गौर। एहसन भून, जुल्फिकार चीमा और सरफराज बुक्टी की भी निगरान काबीना में शमूलियत मुतवक्के। इब्तदाई तौर पर निगरान काबीना की तादाद कम रखी जाएगी। मकसद तो ये होगा कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो, कानून और आइन के मुताबिक हो और इस अंदाज से हो कि सब मुतमईन हो, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके इत्मीनान के मुताबिक हो। नामजद निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा, हमारा काम इंतखाबात के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम न्यूज़ को अपने पहले इंटरव्यू में मजीद कहा कि हमारी कोशिश होगी कि इंतखाबात बरवक्त हों। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जिम्मेदारी अदा करूँगा। अवाम की तकालीफ में कमी लाने की कोशिश करूँगा। निगरान वजीर आला सिंध कल हलफ उठाएंगे। अरे यार मुझे जुल्म क्यों यार मासूम यार अरे मुझे कहाँ दे यार कराची में खुले मैन होल ने एक और मासूम की जान ले ली। मेमन गोठ में 3 साला बच्चा खुले गटर में गिरकर जान बहक। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत लाश को निकाला। हुकाम के मुताबिक बच्चा खेलते हुए गटर में गिरा। माँ बाप का इकलौता लख्ते जिगर था। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला की लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा, गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद से जख्मी मुलाजमा के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी। डॉक्टर्स के मुताबिक चेहरे के एक हिस्से की सर्जरी की गई। रिजवाना के सर के जख्मों की सफाई की गई। बच्ची को 2 से 3 मजीद सर्जरीज होना बाकी हैं। रिजवाना जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज।
चेयरमैन PTI की 3 मुकदमात में जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने गैर हाजिरी पर दरखास्तें मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में बुशरा बीबी की जमानत में 7 सितंबर तक तौसी। अदालती हुक्म पर बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो गई। JIT के सामने पेश होकर सवालात के जवाबात दिए। PTI लीगल टीम के मुताबिक घड़ी की खरीदारी और बेचने के हवाले से सवालात किए गए। तहरीक इंसाफ को निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से इंसाफ की तवक्को। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उम्मीद है आम इंतखाबात शफाफ होंगे। जेल में सहूलियात की फराहमी चेयरमैन PTI का हक है। वकला को रसाई मिलनी चाहिए। जेर हिरासत खातून को रिहा किया जाए। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक पीपल्स पार्टी और नून लीग की चॉइस नहीं। निगरां वजीर आला बलोचिस्तान की कुर्सी कौन संभालेगा? वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर के दरमियान मुशावरत का आखिरी रोज। नाम पर इत्तेफाक ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। जराए के मुताबिक उस्मान बादीनी, हमल कलमती, नसीर बजिंजो, शबीर मेंगल, बहरोज रेकी के नाम जेर गौर। फवाद चौधरी ने कहा कि हल्का बंदियां हुई तो इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आइन का जो हाल किया सबके सामने है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन ना कराने से इंतखाबात में ताखीर का रास्ता खोला गया। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में दोबारा गैर मशरूत माफीनामा जमा करा दिया। चौधरी परवेज इलाही का करप्शन केस में 6 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक वजीर आला पंजाब को नैब के हवाले कर दिया। नैब के मुताबिक परवेज इलाही ने बदनीयती की बुनियाद पर गुजरात डिवीजन में 100 से ज्यादा तरक्याती स्कीम्स की मंजूरी दी। इख्तियारात से तजावुज करके हुकूमती खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। परवेज इलाही को खुफिया मुकदमात में गिरफ्तार न करने के मुअत्तल शुदा फैसले में 21 अगस्त तक तौसी। मरियम नवाज की जेर सदारत यूथ विंग का तंजीमी इजलास। पेशावर, मर्दान, बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में यूथ कोऑर्डिनेटर्स के लिए इंटरव्यूज। हजारा, मालाकंड और कोहाट डिवीजन से भी उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। सदर आरिफ अलवी ने पैमरा तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात में कहा कि नौजवान फेक न्यूज़ से सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। मीडिया नौजवानों को फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन से आगाह करे। आरिफ अलवी का मुआशरे में मुकालमे और ख्यालात के आज़ादाना तबादले की ज़रूरत पर जोर। मरियम औरंगजेब की बिल मंजूर होने पर मीडिया वर्कर्स को मुबारकबाद। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को मुख्तलिफ वजारतों के उमूर पर ब्रीफिंग। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जारी तरक्याती मंसूबों से आगाह किया गया। निगरां वजीर आजम ने कहा बलूचिस्तान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुसूसी काम की जरूरत है। कराची ता चमन शाहराह की असर नौ तामीर पर काम शुरू किया जाए। बलूचिस्तान की दूसरे सूबों से राबता सड़कों को बेहतर किया जाए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स करने की मंजूरी। जराए के मुताबिक थर्ड पार्टी एडवांस $10 करोड़ अदा करेगी। अदम अदायगी पर एडवांस वापस किए बगैर मुआहिदा कैंसिल हो जाएगा। थर्ड पार्टी को एयरपोर्ट पर शॉपिंग मॉल, ब्रांडेड शॉप्स बनाने की इजाज़त होगी। कस्टम, साइट सिक्योरिटी, इमिग्रेशन सर्विस सिविल एविएशन के पास होगी। कराची वालों के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए ₹1.52 फी यूनिट इजाफी सरचार्ज लगाने की दरखास्त पर फैसला महफूज। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर ₹24.5 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का तौहीन अदालत का इख्तियार आम इस्तेमाल के लिए नहीं, तौहीन अदालत हुई या नहीं ये तय करना हमारा काम है। मेरी नज़र में एहसन इकबाल बड़े संजीदा और दानिश्वर शख्स हैं। नहीं समझते कि कुछ ऐसा कहा गया जिसको तौहीन अदालत के तौर पर देखा जाए। वजीर आला से मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत के समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 2 रुकनी बेंच 16 अगस्त को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल।
मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियों और हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन का इजलास कल तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ कराने के उमूर का जायजा लिया जाएगा। आम इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहरियार आफरीदी को कल पेश करने का हुक्म। 3 माह के MPO का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। अदालत का शानदाना गुलजार को भी कल पेश करने का हुक्म। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद और रशीद की जमानतों की दरखास्तों पर समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। अदालत ने मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। 9 मई के मुकदमे में साबिक मुशीर कानून आरिफ यूसुफ ATC पेशावर से गिरफ्तार। चीन की गवादर हमले की शदीद मजम्मत। कहा CPEC और पाकिस्तान से दोस्ती सबूताश करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मुश्तरका हिफाजती इकदामात के लिए काम जारी रखेंगे। चीनी शहरियों, इदारों और मंसूबों की मौसर सिक्योरिटी के लिए काम जारी रखेंगे। लाहौर के जिना अस्पताल में पुलिस एहलकार और गार्ड्स में झगड़ा। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। आउटडोर को बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ FIR खारिज करने का मुतालबा। मर्दान में फायरिंग से मां और 3 बेटे जान बहक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने मकान ज्यादा कीमत पर बेचने के तनाजे पर गोलियां चला दी। निगरान वज़ीर आलम मोहसिन नकवी का LDA 1 विंडो सेल का दौरा। शहरियों के शिकायत के फौरी अजाले का हुक्म। ओवरसीज पाकिस्तानियों की दरखास्तें 10 रोज़ में निपटाने की हिदायत। मोहसिन नकवी का रायबंड में नशे के आदी अफराद की बहाली के सेंटर का भी दौरा। सहूलियात का जायजा लिया। कराची नस्ला टावर के साबिक DG SVCA मंजूर काका की दरखास्त जमानत मुस्तरद। एंटी करप्शन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मुलजिम पर नस्ला टावर को गैर कानूनी जमीन अलॉट करने का इल्जाम है। मारूफ गुलकार असद अब्बास इंतकाल कर गए। असद अब्बास गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। अहले खाना ने असद अब्बास की वफात की तस्दीक कर दी। भारत के यौम आज़ादी पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों ने यौम स्याह मनाया। हुर्रियत क़यादत की कॉल पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। श्रीनगर समेत कई अजला में घरों पर स्याह परचम लहरा दिए गए। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में भी यौम स्याह पर कश्मीरियों का एहतजाज। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहिरा। मुजाहिरीन के भारत के खिलाफ नारे। कराची नॉर्थ नाज़माबाद में खातून डकैत की 2 साथियों समेत डकैती की कोशिश। बैंक से रकम निकलवाने वाले शहरी का पीछा करते हुए घर तक पहुंचे। शहरी ने डाकुओं पर फायरिंग कर दी। 2 डाकू फरार। साथी खातून पकड़ी गई। मुलजमान की फायरिंग से राहगीर जख्मी। लाहौर में ख्वाजा सरा के मुबैना तशद्दुद से रिक्शा ड्राइवर जान बहक। मुलजिम गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक दोनों रिश्तेदार थे। झगड़े के दौरान रिक्शा ड्राइवर बेहोश हुआ। अस्पताल मुंतकिल किया लेकिन जानबर ना हो सका। मुल्तान में 2 करोड़ 90 लाख रुपए की डकैती। डाकुओं ने सिक्योरिटी कंपनी के दफ्तर को लूट लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश करके दफ्तर में घुसे। अटक में आसमानी बिजली गिरने से पुलिस स्टेशन की इमारत तबाह। 5 एहलकार जख्मी। पुलिस स्टेशन का अंदरूनी और बैरूनी हिस्सा बुरी तरह मुतासर हुआ। लाहौर में काम ना करने वाले सरकारी अफसरान के लिए बुरी खबर। आवाम को तंग किया तो शिकायत पर एक्शन होगा। महकमा बल्दियात ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया। UC दफातर में ओवरचार्जिंग पर महकमाना कार्रवाई के साथ सजा भी होगी। सरकारी स्कूल में AC, फ्रिज, LED, जदीद साइंस लैब और लाइब्रेरी। पेशावर के गुलबहार गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कहा फंड्स ईमानदारी से खर्च करें तो कुछ भी मुमकिन है।